और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश से आई हुई तबाही की। शुरुआत उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने से लोगों की जान आफत में आ गई। पलक झपकते ही सैलाब की जद में टपकेश्वर मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका आ गया और देखते ही देखते टपकेश्वर मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है। देहरादून का सबसे प्रसिद्ध मंदिर टपकेश्वर मंदिर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें। बहुत प्रसिद्ध मंदिर देहरादून का और वहां पर देखिए किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो पीछे नदी बहती है उस पर देखिए किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए और जो भी सामने आ रहा है पानी की जद में वो सब कुछ बहाता हुआ आगे ले जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हालांकि वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है क्योंकि ये काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये तस्वीर हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से टपकेश्वर मंदिर के आसपास, ये देखिए ये दरअसल टपकेश्वर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर देहरादून का। और उसके पीछे दरअसल ये जो नदी बहती है उसकी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो भी सामने आ रहा है पानी की जद में जो कुछ आ रहा है पानी उसे तेज बहाव में अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला गया क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो 24 घंटे रहते हैं। कल जन्माष्टमी का मौका था, कल भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हालात जो है वो इतने ज्यादा खराब अचानक से हो जाएंगे क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यही वजह है कि देखिए अब यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही कि अगर लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर आप कभी जाएंगे टपकेश्वर मंदिर तो आसपास जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों के मकान है, लोग सुबह सवेरे जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और यही वजह कि देखिए टपकेश्वर मंदिर के पीछे जो ये नदी आप देख रहे हैं, ये जो नदी बहती है इसमें पानी का बहाव जो है कितना तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देहरादून वासियों के लिए अब खतरा बना हुआ है क्योंकि पहाड़ी का इलाका है। अब ऐसे में बाढ़ और बारिश जो है वो लोगों के लिए फिलहाल मुसीबत बनकर सामने आई है। देहरादून की तस्वीर आपके सामने है जहां पर बेकाबू सैलाब और तबाही जो है वो बेहिसाब नजर आ रही है। और देखिए अब आगे बढ़ते हुए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कि देहरादून में आसमान से बरसती हुई आफत कितनी जानलेवा है। दरअसल बादल फटने के साथ ही वहां पर नदी समेत आसपास की कई बरसाती नदियां जो हैं वो उफान पर आ गई हैं और कई गांव में पानी भर गया है। खबर की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची और गांव में फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया गया, जबकि वहां पर कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बादल फटा, उसके बाद सैलाब का कहर साफ तौर पर देखने को मिला और मूसलाधार बारिश, मंदिर में कीचड़, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए देखिए देहरादून के हालात जो हैं वो किस तरीके से बद से बदतर होते जा रही हैं। 24 घंटे के अंदर हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए। एनडीआरएफ जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर की आई तस्वीरें जो हैं वहां पर पहाड़ खिसकने की तस्वीरें लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही बागेश्वर में पहाड़ खिसका आसपास चीख पुकार मच गई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क पर मलबा आने की वजह से कपकोट मोटर रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। बड़े बड़े पत्थर जैसे ही नीचे गिरने लगे उसके रास्ते में आने वाले कई पेड़ भी वहां पर उखड़ गए। तस्वीरें देखिए उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। कई जगह पर जमीन खिसकने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से यमुनोत्री हाईवे पूरी तरीके से बंद है। कई जगह पर यात्री फंसे हुए हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलजला, गर्भगृह में आया सैलाब, सैलाब से महादेव का अभिषेक। अचानक आसमान से आई आफत के बाद देहरादून में एक बार फिर आफत का मंजर दिखा। जिन रास्तों पर भक्तों का तांता लगा रहता था वहां कुदरत का कहर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर से बनाए गए वीडियो को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। पहाड़ों पर शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश का सितम तमसा नदी में शाम होते होते पहुंचा और करीब 5:30 बजे के आसपास सैलाब आया।
सैलाब कितना भयंकर था उसका अंदाजा पानी कम होने के बाद सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां मंदिर के गर्भगृह में कीचड़ जमा हो गई। आज हम कहते हैं कि ये 100 साल बाद पानी आया होगा इतना गुफा के अंदर। इससे भी करीबन 26-27 साल हो रहे। मैंने भी देखा पानी उछाल खाली है, गेट तक आया हुआ है, लेकिन इस भगवान को क्रॉस करते हुए पानी आज पहली बार गया है। जहन में सिरहन पैदा करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं। यहाँ बादल फटने के बाद मटमैला सैलाब पलक झपकते ही टपकेश्वर महादेव के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर मौजूद सामान पानी के तेज बहाव में इस कदर बहता दिखा मानो कोई खिलौना बह रहा हो। बादलों ने देहरादून में किस कदर तबाही मचाई, ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। तमसा नदी का रौद्र रूप मंदिर के सामने दिखा। जब रात के अंधेरे में बादल फटा तो एक साथ बादलों से बेहिसाब पानी निकला होगा और उस सैलाब की चपेट में जो आया तिनके की तरह बहने लगा। तो पूरा गुफा के अंदर से पानी गया। अब बाहर है तो बाहर भी खुले मैदान में भी चलना यानी अपने आप को संभलना पड़ा। नदी तो छोड़ दो, लेकिन ऊपर का हिस्सा है जो रेली के ऊपर मेन जो रास्ता है ऊपर का ये VIP रूट है, इसके ऊपर भी चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। नदी में जो पुल था एक संतोषी माता का, वो पुल भी पूरा नष्ट हो चुका है। बादल फटने की खबर मिलते ही आनन फानन में प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को घटनास्थल और आसपास के गांव के लिए रवाना किया। सिर्फ तमसा ही नहीं, बादल फटने के बाद आसपास की दूसरी नदियों में भी उफान आ गया। और नदियों के गुस्से का अंदाजा सड़क के बहे हिस्से से लगाया जा सकता है, जिसके बाद NDRF ने प्रभावित इलाके से लोगों को बचाने की कवायद शुरू की। रस्सी के सहारे पतले से पाइप के ऊपर से लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। देर रात से ही मूसलाधार बारिश के बीच से NDRF की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी रही। फिलहाल बादल फटने की इस घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत प्रकोप की तरह लोगों पर बरस रही है और इसी प्रकोप में कांगड़ा का एक रेलवे पुल चढ़ गया। जिसने भी पुल के गिरते हुए देखा वो सिहर उठा। आपको भी तस्वीरें दिखाते हैं। पुल टूटने की वजह से पठानकोट, कांगड़ा, जोगेंद्रनगर रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से ठप हो गया। बताया जा रहा है कि पंजाब को हिमाचल तक जोड़ने वाला इकलौता पुराना रेलवे ट्रैक है जो ताश के पत्तों की तरह सैलाब की मार से टूटकर गिर गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पुल बताया जा रहा है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का ये पुल है जो कई जगहों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन अचानक किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह डहता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए, अचानक ये पुल जो है किस तरीके से मात्र पलक झपकते ही किस तरीके से ये डह गया। पानी के तेज बहाव की वजह से ये पुल बहता हुआ जो है नजर आया। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये वो रेलवे ट्रैक है जहां से रोज रेलगाड़ियां गुजरा करती थी, जहां से लोग भी आया जाया करते थे, क्योंकि दो स्टेट्स को, दो प्रदेशों को आपस में जोड़ता था। लेकिन अब इस पुल की हालत देखिए। ये रेलवे ट्रैक है जो पूरी तरीके से पलक झपकते ही चंद सेकंड्स में तबाह होता हुआ नजर आया, ताश के पत्तों की तरह डह गया। अब ऐसे में लोगों की मुसीबत जो है किस तरीके से, देखिए लोग जो है अब इसकी मार झेल रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक देखिए, पहले ये रेलवे ट्रैक खड़ा था। हालांकि जाहिर सी बात है कि सबको पता था कि पानी का तेज बहाव है, इसलिए प्रशासन की तरफ से पहले अलर्ट जारी किया गया था कि यहां से जो है रेलगाड़ियां नहीं जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके चंद सेकंड्स में ही ये रेलवे ट्रैक जो है ताश के पत्तों की तरह डहता हुआ नजर आया। और जिसने भी ये सामने से देखा हर कोई सिहर उठा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था। ये रेलवे ट्रैक वो है जहां से रोज करीबन 100 से ज्यादा रेलगाड़ियां जो हैं गुजरा करती हैं। दो प्रदेशों को एक साथ ये रेलवे ट्रैक जोड़ता है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और देखिए, पानी का बहाव देखिए कितना ज्यादा तेज है। ऐसा लग रहा है कि रेलवे ट्रैक के नीचे से नदी बहती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अब लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई बाढ़ और बारिश। हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पुल जब गिरा तो हर कोई हैरान रह गया। सैलाब की मार लोगों के लिए किस तरीके से मुसीबत बनकर सामने आ रही है।
तो हिमाचल के कांगड़ा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए रेलवे लाइन जो है वो किस तरीके से ध्वस्त हुआ है, ताश के पत्तों की तरह ये बहता हुआ नजर आया। आपको एक बार फिर से ये जानकारी देके देखिए, पुल टूटने की वजह से पठानकोट, कांगड़ा, जोगेंद्र नगर रेलवे ट्रैक जो है ये पूरी तरीके से ठप हो चुका है। पठानकोट और कांगड़ा जोगेंद्र नगर रेलवे जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया, यानी कि अब यहाँ से गाड़ियां जो है जब तक इसकी मरम्मत नहीं कर ली जाती तब तक यहाँ से गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। लोग जो है घरों में कैद हो गए बारिश की वजह से। पंजाब से हिमाचल तक जोड़ने वाला ये इकलौता पुराना रेलवे ट्रैक था, यानी कि दो प्रदेश, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, दोनों को जोड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक जो है वो तबाह हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब से हिमाचल की तरफ जाने वाला ये इकलौता पुल था। और आगे बढ़ते हुए तस्वीर आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की ही दिखाते हैं। यहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सैलाब के बीचों बीच 6 ट्रैक्टर फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने सैलाब में फंसे हुए ट्रैक्टर चालकों को जैसे ही देखा उन्हें बचाने की कवायद शुरू की गई। न्यूगल नदी में लहरों का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोगों की रेस्क्यू के लिए सैलाब में उतरने की हिम्मत तक नहीं हुई, और जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों की मदद ली गई और सभी ट्रैक्टर चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर। देखिए हिमाचल के कांगड़ा, ये देखिए, ये दरअसल हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर है जहां पर 6 ट्रैक्टर जो है वो किस तरीके से फंस गए थे। और उसके बाद क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोगों ने कोशिश जरूर की, रस्सी के सहारे कोशिश की, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतर सके, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस पानी में उतरना जो है वो खुद के लिए खतरे की घंटी पैदा करने जैसा है। और यही वजह है कि उसके बाद भारतीय सेना की मदद ली गई और भारतीय सेना लगातार इन इलाकों में है। जवान जो है वो लगातार मुस्तैद है, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उन लोगों की मदद करने के लिए जो फंसे हुए कई जगहों पर। और यहाँ पर भारतीय सेना पहुंची। भारतीय सेना के जवानों ने एक बार फिर से अपने शौर्य से जो है इन लोगों को बाहर निकाला। और उसके बाद ये देखिए सैलाब में जो जिंदगियां फंसी हुई है उनको किस तरीके से सैलाब में किस तरीके से जिंदगियां फंसी हुई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक तस्वीर लगातार अलग अलग प्रदेशों की दिखा रहे हैं कि आखिर लोग जो है जिंदगियां जो है वो किस तरीके से फंसी हुई है। ये तस्वीर देखिए, यही हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये साफ तौर पर जो आपको रेड सर्कल में नजर आ रहा है दरअसल ये वो कांगड़ा की तस्वीर है जिसमें 6 ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं। ये 6 ट्रैक्टर जो है अचानक सैलाब में फंस गए थे। हालांकि आसपास जो आप लोग देख पा रहे हैं, लोग कोशिश जरूर कर रहे थे कि चाहे रस्सी के सहारे किसी भी तरीके से जो है इन लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन पानी का बहाव देखिए, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पानी में उतर सके और इन लोगों को बचा सके। और उसके बाद हमारी भारतीय सेना जो है वो मौके पर पहुंची। भारतीय सेना ने मौके पर पहुंचकर देखे किस तरीके से रेस्क्यू जो है रस्सी के सहारे भारतीय सेना जो है करती हुई नजर आई और उसके बाद इन सभी लोगों को जो है बचाया जा सका। तो लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात जो है बने हुए हैं। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ मूसलाधार बारिश आफत बनकर लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। जिस बारिश का लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था, लोग अब उसी बारिश से बेहाल हो चुके हैं। उत्तराखंड का देहरादून, मसूरी या हिमाचल का मंडी और धर्मशाला या फिर जम्मू कश्मीर का कटरा, हर जगह आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। उड़ीसा के जगत सिंहपुर, यूपी के प्रयागराज और बिहार के मोतिहारी का भी हाल जो है वो कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। 8 तस्वीर अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश जरूर अलग अलग लेकिन एक जैसी तस्वीरें जहां पर लोगों के लिए बारिश आफत बनकर अब बरस रही है। जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, जिस बारिश का, वो बारिश अब लोगों के लिए आसमानी आफत बनकर बरस रही है। तो इन 8 तस्वीरों के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर से आई हुई तस्वीर की, जहां पर पहाड़ खिसकने की तस्वीर ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही बागेश्वर में पहाड़ खिसका, आसपास चीख पुकार मच गई। सड़क पर मलबा आने की वजह से कपकोट मोटर रास्ता जो है वो बाधित हो गया। ये तस्वीर देखिए, अचानक ये पहाड़ जो है किस तरीके से शांत था, लेकिन जैसे ही
पलक झपकी अचानक ये पहाड़ दरक कर नीचे सड़कों पर आ गया, जिससे कपकोट मोटर रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। बड़े बड़े पत्थर जैसे ही नीचे गिरने लगे, उसके रास्ते में आने वाले कई पेड़ भी उखड़ गए। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। कई जगहों पर जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 3 दिन से यमुनोत्री हाईवे जो है पूरी तरीके से बंद है। कई जगह पर यात्री फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां पर देखिए ये पहाड़ जो है किस तरीके से शांत था, लेकिन अचानक जो है जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर जो है वो किस तरीके से टूटकर यहां पर गिरे। हालांकि पिछले 3 दिनों से यमुनोत्री जो है वो लगातार रौद्र रूप धारण की हुई है और यही वजह है कि देखिए यमुनोत्री हाईवे की बात करें तो वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने देखिए, बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से सड़क पर गिरते हुए नजर आए और बीच में जो कुछ भी आया, चाहे पेड़ों की बात करें या तमाम गाड़ियों की बात करें, वो सब कुछ टूटते हुए नजर आए। तो भारी बारिश का कहर इस वक्त सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश पर टूट रहा है। हिमाचल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो कई जिलों में जमीन खिसकने की घटनाएं अब जान पर बनाई है। मंडी के गोहर की बात करें तो इलाके में चट्टान खिसकने से मलबे के नीचे 8 लोग दब गए। इतना ही नहीं, 15 लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। पहाड़ खिसकने के साथ ही जैसे ही पत्थर नीचे की ओर गिरने लगे, आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। सड़क पर पत्थर और सैलाब आ जाने की वजह से जगह जगह कई पुल और सड़कें बह गई, तो वहीं कई जगह रास्ते बाधित हो गए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे पानी का प्रहार देखिए किस तरीके से हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर को डुबाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जमीन खिसकने से जो है लोगों की परेशानियां बढ़ गई। दरअसल जो जानकारी अब तक है कि देखिए मंडी का ये गोहर इलाका बताया जा रहा है। मंडी के गोहर इलाके में चट्टान खिसकने से मलबे के नीचे 8 लोग दब गए। देखिए 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर सैलाब जो है उसकी तस्वीरें देखिए, तबाही की तस्वीरें, सैलाब के बाद की तबाही की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। गाड़ियां किस तरीके से धंस चुकी हैं, यही इतना ही नहीं, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कचरे का ढेर यहाँ पर नजर आ रहा है गाड़ियों का, लेकिन ये गाड़ियां वो हैं जो सड़कों पर खड़ी हुई थी। लेकिन अचानक से जब पहाड़ दड़का तो उसके बाद की ये तस्वीरें। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घरों को नुकसान पहुंचा है। तो आसपास खड़ी हुई कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें और बड़ी खबरें आपको लगातार दिखा रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में भारी बारिश से हाल बेहाल है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई इलाकों में पानी घुस चुका है। देहरादून की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, टपकेश्वर मंदिर के आसपास इलाके में किस तरीके के हालात बने हुए, वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। और अब देहरादून शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है। जो निचले इलाकों हैं, निचले इलाके हैं खास तौर पर, ये देखिए ये निचले इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हालांकि अब ग्राउंड पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी जो है वो मौजूद है, क्योंकि इन घरों में जो लोग फंसे हुए हैं अब जाहिर सी बात है वो वहां नहीं रह सकते। तो ऐसे में लोगों का रेस्क्यू जो है किया गया है, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। ये आपको तस्वीरें देहरादून की दिखा रहे हैं। देहरादून अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए देहरादून के आखिर किस तरीके के बने हुए हैं। वहां पर जो है स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ आपने टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें देखी थी कि आखिर किस तरीके से वहां पर जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये सड़कों के हालात है, ये घरों के बाहर के हालात है। अब आप ऐसे में समझिए कि लोगों का जीना मुहाल है। अब हर कोई सरकार की तरफ एक आस के तौर पर देख रहा है, क्योंकि घरों में खाना नहीं है, राशन नहीं है, साथ ही पीने के लिए पानी नहीं है। जाहिर सी बात है कि एहतियातन के तौर पर जो है बिजली भी काट दी गई, क्योंकि ऐसे में करंट दौड़ने का सबसे ज्यादा डर बना रहता है। तो अब ऐसे में लोग जो है वो बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना बिजली है, ना पानी है, ना राशन है। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक की, कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो हैरान परेशान हैं। और अब देखिए पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कहर का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों में भारी बारिश के अलावा जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से 2 जगह जमीन खिसक गई। और जो जानकारी अब तक है कि मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पोटाला रास्ते समेत चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जो है
वो बंद हो गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तिब्बती लाइब्रेरी और हीरू गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बह चुकी है। जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिसमें सड़क किनारे खड़ी हुई कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो मैक्लोडगंज जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पर रोड को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां पर मलबा पत्थर जो है वो सड़क पर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। अब आपके सामने दो तस्वीरें रख रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें जहां पर एक तरफ ये सड़कें हैं जहां पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी, लेकिन आज देखिए वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियों को जो है वो भारी नुकसान पहुंचा है। जो रास्ते में गाड़ियां खड़ी हुई थी उन, ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रही है। गाड़ी देखिए किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचा है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के बाद आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर उड़ीसा में बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। जल भराव की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आसमानी आफत में सबसे ज्यादा जगत सिंहपुर इलाके का हाल खराब हो चुका है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, तो कुछ लोग पानी में फंस भी गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू किया। पानी की मार, मुश्किल में जान, शहर शहर सैलाब का कहर। ओडिशा में आसमानी आफत कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। आलम यह है कि पूरा का पूरा गांव ही सैलाब की चपेट में आ गया है। लोगों के घरों में पानी का कब्जा हो गया है और लोग अपने आशियाने को छोड़कर सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें ओडिशा के कटक की हैं। यहाँ जहाँ तक भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। मानो ये कोई गांव नहीं बल्कि कोई टापू हो। कहीं भी आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। घरों में पानी का कब्जा। कटक के चासा नारा गांव में भारी बारिश से न सिर्फ लोगों के घरों में पानी भर गया, बल्कि उनके आशियानों को भी नुकसान पहुंचा। लोग सड़कों पर टेंट लगाकर रहने और सड़क पर खाना बनाते दिखे। हालांकि प्रशासन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन गांव वालों के लिए मूसलाधार बारिश नई नई मुसीबतें खड़ी कर रही है। जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, साथ ही खेतों में पानी भरने की वजह से उनकी आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है। उधर ओडिशा के जगत सिंहपुर का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें कहीं गायब। जगह जगह इतना पानी भर गया कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। तेज बारिश के बाद से ही ओडिशा की कई नदियों में उफान है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगत सिंहपुर में बाढ़ जैसे हालात, चाहे सड़कें हों या लोगों के मकान, सब कुछ पानी के जद में दिखा, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पानी लोगों की कमर तक नहीं बल्कि गले तक पहुंच चुका है। इन्हीं हालातों में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यही हाल जिले के दूसरे इलाकों का भी दिखा, जहां राहत और बचाव की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के काम में जुटी है। नाव की मदद से लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने का सिलसिला जारी है। ओडिशा के कई जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ओडिशा का कुजंग भी इन्हीं जिलों में से एक है। यहाँ नदियों और बरसाती नालों में आए उफान ने लोगों को सिर्फ बेघर ही नहीं किया, बल्कि दहशत में भी डाल दिया है। कुजंग में मगरमच्छ और सांपों के आ जाने से लोगों की जान पर आफत आ गई है। इस बीच जिले में सांपों के काटने की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है।
जिसने लोगों की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अब मगरमच्छ और सांपों के आतंक से जिले के लोग दहशत में हैं। ओडिशा के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन राज्य के पुरी और जगत सिंहपुर जिले के हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है। इन दोनों जिलों में इतनी बारिश हुई कि पूरा का पूरा इलाका पानी में ही डूब गया। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांव में कमर तक पानी भर चुका है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में बारिश ने पानी में अपना डेरा जमा लिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां फराट्टा भरती थी, वहां कई फीट पानी भर चुका है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहां के लोगों के लिए अभी मुसीबत कम होने वाली नहीं है। नागापुरा गांव की तस्वीर है और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तमाम जो ऐसे घर हैं वो या तो पानी में डूब चुके हैं, समा चुके हैं, या घरों तक पानी घुस आया है। अब देखिए ये पूरा चौक चौराहा जो इस गांव का है, वो भी मुख्य चौराहा जो है वो पानी में डूब चुका है। आप देखिए जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको इस नागापुरा गांव में सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर पक्के मकान जरूर है, लोग छतों पर चले गए हैं जब बाढ़ का पानी या यूं कहे बारिश का पानी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन आप देखिए ना कि किस तरीके से इस पूरे गांव को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। तो आफत की बारिश का इस वक्त सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में दिख रहा है। यहाँ हालात काफी ज्यादा खराब है और आगे भी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इतना ही नहीं, उड़ीसा के कुछ इलाकों में तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ गुजरात में भी कई जगह तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी रिहायशी इलाकों में सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, गुजरात के अलावा राजस्थान की भी बात करें तो वहां भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और साथ ही साथ जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब उड़ीसा के बाद बनते हुए नजर आ रहा है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि आने वाले दिनों में भारी बारिश यहां पर हो सकती है। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यूपी की भी कई नदियों में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के बाद लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रयागराज की बात करें तो कई नदियां वहां पर उफान पर है। संगम नगरी में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से गलियों में और सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आज भी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी गंगा और यमुना का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा।